नक्षत्र वो रहस्यमयी शक्ति जो आपके स्वभाव, सोच, कर्म और जीवन की दिशा को प्रभावित करती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आप जैसे हैं वैसे क्यों हैं? आपकी प्रवृत्ति, आपकी प्राथमिकताएं, आपकी ताकत, आपकी कमजोरियां, यह सब किस वजह से है? सबसे पहले इस बात को समझना होगा कि नक्षत्र क्या है। मनुष्य के जीवन में नक्षत्रों की महत्ता कभी भी कम नहीं हुई है। आत्मचिंतन, करियर की दिशा, संबंधों का ज्ञान या समझ और मानसिक शांति के लिए लोग ज्योतिष की ओर वापस लौट रहे हैं। नक्षत्र आत्मज्ञान की उस चाबी की तरह हैं। नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजिकल मिराकल के आज के इस वीडियो में मैं राजेश कुमार पुरी, आपका ज्योतिष मित्र, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम लोग नक्षत्रों पर चर्चा करते हैं और आज हम आपके लिए एक बेहद ही ज्ञानवर्धक जानकारी लेकर प्रस्तुत हुए हैं इस वीडियो के माध्यम से, जहां हम बात करेंगे आपके जन्म नक्षत्र की। जी हां, आप सभी के जन्म नक्षत्र की। नक्षत्र वो रहस्यमयी शक्ति जो आपके स्वभाव, सोच, कर्म और जीवन की दिशा को प्रभावित करती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आप जैसे हैं वैसे क्यों हैं? आपकी प्रवृत्ति, आपकी प्राथमिकताएं, आपकी ताकत, आपकी कमजोरियां, यह सब इस वजह से है। जवाब छुपा है आपके नक्षत्र के अंदर। चलिए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इस बात को समझना होगा कि नक्षत्र क्या है, नक्षत्र का अर्थ क्या है। तो पहले हम नक्षत्र के अर्थ की बात करते हैं। नक्ष यानी कि स्थान और त्र यानी कि जो थाम ले, यानी आकाश में वह निश्चित स्थान जो चंद्रमा की गति को मार्ग देता है। वैदिक ज्योतिष में 27 नक्षत्रों का वर्णन है, जिसे मिलाकर पूरा चंद्रमंडल बनता है, यानी 360 डिग्री। वेदों में वर्णित नक्षत्र खगोलीय आकाश के वह विशिष्ट भाग हैं जो चंद्रमा की गति के आधार पर विभाजित किए गए हैं। जब चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है तो वह 27 मुख्य नक्षत्रों में, कभी कभी 28 यानी कि अभिजीत नक्षत्र की बात भी होती है, तो यह 27 मुख्य नक्षत्रों से होकर गुजरता है। प्रत्येक नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का होता है, यानी कि 13 डिग्री 20 कला। इन नक्षत्रों की उत्पत्ति वैदिक काल में हुई और इन्हें ऋषियों ने ध्यान व सूक्ष्म दृष्टि के द्वारा अनुभव किया। नक्षत्र का महत्व वैदिक ज्योतिष में अत्यंत गहरा है। यह केवल खगोलीय पिंड नहीं बल्कि ऊर्जा के स्रोत है, जो जन्म के समय पर हमारे चित्त, स्वभाव, कर्म और जीवन की दिशा को निर्धारित करते हैं। आज की तेज गति वाली दुनिया में नक्षत्र उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने कि पहले की दुनिया में हुआ करते थे। यानी मनुष्य के जीवन में नक्षत्रों की महत्ता कभी भी कम नहीं हुई है। आत्मचिंतन, करियर की दिशा, संबंधों का ज्ञान या समझ और मानसिक शांति के लिए लोग ज्योतिष की ओर वापस लौट रहे हैं। नक्षत्र आत्मज्ञान की उस चाबी की तरह हैं जो हमारी भीतरी दुनिया को खोलते हैं। हर नक्षत्र आकाश के एक निश्चित तारामंडल से जुड़ा हुआ है। जैसे अश्विनी नक्षत्र मेष तारामंडल से है, रोहिणी वृषभ तारामंडल से है। यह खगोलीय वैज्ञानिक आधार भी सत्य है और इसी वजह से नक्षत्रों को ल्यूनर मेंशंस भी कहा जाता है। हर नक्षत्र एक विशेष तारामंडल से जुड़ा हुआ है और सभी में अलग अलग प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं। जैसे रोहिणी सौंदर्य और रचना से जुड़ा हुआ है, मघा पूर्वजों से, सत्ता से और सम्मान से जुड़ा हुआ है, अनुराधा मित्रता और अनुशासन से जुड़ा हुआ है। नक्षत्र वो सूक्ष्म बीज है जो हमारे जीवन वृक्ष की शाखाएं और फल को तय करते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि आपको अपना नक्षत्र पता होना चाहिए, यानी कि आपने किस नक्षत्र के अंतर्गत जन्म लिया हुआ है, यह आपको ज्ञान होना चाहिए। इसका ज्ञान क्यों आवश्यक है, यानी कि यह क्यों महत्वपूर्ण है कि हम अपना नक्षत्र जानें। हर व्यक्ति की जन्म घड़ी में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है वह उसकी मानसिकता, व्यवहार, प्राथमिकताएं
और जीवन के प्रमुख निर्णयों को दर्शाता है। तो यहां हम इसे जन्म नक्षत्र कहते हैं। जब सूर्य किसी नक्षत्र में होता है तो वह उसकी आत्मा के सफर को दर्शाता है, इसे हम सूर्य नक्षत्र कहते हैं। और जब लग्न किसी नक्षत्र में होता है तो वह उसके व्यक्तित्व को दर्शाता है, उसके तन की स्थिति को दर्शाता है, उसके रूप रंग का बखान करता है। तो यह आत्म खोज की यात्रा का पहला कदम होता है। अपने नक्षत्र को जानना बहुत आसान है। आपको बस 3 चीजों का ज्ञान होना चाहिए: आपकी जन्म तिथि, आपका जन्म समय और आपका जन्म स्थान। अगर यह तीनों आपके पास हैं तो आप किसी भी ज्योतिषीय एप्लीकेशन में या सॉफ्टवेयर में इन्हें डालकर अपने तीनों नक्षत्रों का ज्ञान निकाल सकते हैं। ज्यादातर एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर नक्षत्रों की जानकारी दे देते हैं और वहां आपको प्राप्त हो जाता है कि कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में बैठा हुआ है। तो आपको इन तीनों को निकालना है: लग्न, सूर्य और चंद्र नक्षत्र। ऐसे कई एप्लीकेशंस आप फोन में भी देख सकते हैं। एस्ट्रो सैजे है या दृक पंचांग है और इसके अलावा कुंडली एप्लीकेशन है। तो आप इनमें से किसी भी एप्लीकेशन को या इसके अलावा भी कई एप्लीकेशंस हैं, उनमें से अपने नक्षत्रों को निकाल सकते हैं। प्रश्न उठता है क्यों जाने? क्योंकि यही पहला कदम है आत्मज्ञान की दिशा में। अब हम हर नक्षत्र की विशेषता को समझते हैं। बहुत संक्षेप में 2 शब्दों में इसकी विशेषता को समझेंगे। पहले बात करेंगे अश्विनी नक्षत्र की, तो हम तेज गति की बात कर सकते हैं, हीलिंग क्षमता यानी कि उपचारक क्षमताओं की बात कर सकते हैं। भरणी, साहस की बात हो सकती है, कर्मशीलता की बात हो सकती है। कृतिका, तेजस्वी होते हैं, कटाक्ष प्रिय होते हैं, दूसरों पर किसी प्रकार के कटाक्ष करना। रोहिणी, आकर्षक, व्यक्तित्व भी आकर्षक, चेहरा भी आकर्षक और रचनात्मक होते हैं। वृक्षरा, जिज्ञासु और खोजी होते हैं। आर्द्रा वाले भावुक होते हैं, क्रांतिकारी होते हैं। पुनर्वसु वाले बहुत सरल होते हैं और पुनरारंभकर्ता होते हैं, यानी इनके जीवन में कई बार ऐसा होता है कि यह कई चीजों को फिर से प्रारंभ करते हैं। पुष्य नक्षत्र वालों की बात करेंगे तो सेवा भाव होता है, आदर्शवादी होते हैं। अश्लेषा वाले रहस्यमयी होते हैं, रणनीतिक होते हैं। मघा वाले शाही स्वभाव के होते हैं, पूर्वजों का संरक्षण करने वाले होते हैं। पूर्व फाल्गुनी प्रेम प्रिय और रचनात्मक होते हैं। उत्तरा फाल्गुनी सहयोगी होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। हस्त वालों की बात करेंगे तो यह कारीगर होते हैं, यानी कि हाथ के कार्य करने वाले जो जातक होते हैं उनकी बात कर सकते हैं, व्यवहारिक होते हैं। चित्रा वाले होते हैं, सौंदर्य होता है इनमें, सज्जा प्रेमी होते हैं और सौंदर्य के प्रेमी भी होते हैं। अगर हम स्वाति नक्षत्र की बात करें तो स्वतंत्र विचारधारा के होते हैं, व्यवहारिक बुद्धि होती है इनके अंदर। विशाखा नक्षत्र की बात करेंगे तो लक्ष्योन्मुख होते हैं, यानी कि लक्ष्यों को भेदने वाले होते हैं, बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रवृत्ति होती है। अनुराधा वाले मित्रवत होते हैं और अनुशासित होते हैं। ज्येष्ठा वालों में वरिष्ठता का गुण होता है, यानी कि वरिष्ठ होने की इनकी बड़ी आकांक्षाएं रहती हैं, कई बार वरिष्ठ होते ही होते हैं। नेतृत्व क्षमता होती है। मूल वाले जो होते हैं बहुत ही गहन विचार करने वाले होते हैं, खोजी प्रवृत्ति के होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं। पूर्वाषाढ़ा की बात करेंगे तो आदर्शवादी होते हैं, तर्कशील होते हैं। उत्तराषाढ़ा वाले धैर्यवान होते हैं, साथ में इनके अंदर जो है नेतृत्व की क्षमताएं होती हैं। श्रवण नक्षत्र वाले ज्ञान प्रिय होते हैं, ज्ञान को प्राप्त करने वाले होते हैं और इनको बहुत जल्दी कुछ भी सिखाया जा सकता है। धनिष्ठा वालों की बात करेंगे तो संगीत प्रेमी होते हैं, समूह प्रिय होते हैं, इनको ग्रुप में रहना पसंद होता है। शतभिषा नक्षत्र के जातकों की बात करेंगे तो यह चिकित्सक होती हैं, हीलिंग के गुण इनके अंदर होते हैं और इनके अंदर चिकित्सीय गुण भी पाए जाते हैं। अक्सर एकांत प्रिय होते हैं। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र की बात करेंगे तो आध्यात्मिक प्रवृत्ति होती है, प्रबल चिंतक होते हैं। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र की बात करेंगे तो स्थिर होते हैं, शांत होते हैं। रेवती करुणाशील होते हैं, कलाकार होते हैं। हर नक्षत्र आपके स्वभाव, विचारों, जीवन के उतार चढ़ाव और विशेष क्षमताओं को दर्शाता है। जैसे एक विश्लेषक जो हमेशा गहराई से चीजों को समझता है, शायद ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्मा हो या मूल में जन्मा हो। कोई कलाकार जिसकी कल्पना शक्ति बहुत तेज है वह रेवती या चित्रा नक्षत्र के प्रभाव में हो सकता है। हर नक्षत्र एक आभा है, एक रचना है जो जीवन के अलग अलग पहलुओं को प्रभावित करता है। अब हम इस बात को समझेंगे कि नक्षत्रों का जीवन पर प्रभाव किस प्रकार से होता है।
यहां तक हमने नक्षत्रों का विश्लेषण किया, उनके गुण और प्रकृति समझे। इसके आगे नक्षत्रों का आपके जीवन पर किस प्रकार का प्रभाव और पड़ सकता है, उसके और कौन से ऐसे गुण हैं जो आपके जीवन में आगे काम आने वाले होते हैं, इन सब की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है, इसलिए हमने सोचा इसे 2 भागों में बांट देते हैं। अगले वीडियो में हम ना सिर्फ इतना समझेंगे कि नक्षत्रों का आपके जीवन में क्या प्रभाव होता है, नक्षत्रों में और कौन से गुण और प्रकृति होते हैं, नक्षत्रों के सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं को भी हम समझेंगे। तो अगले वीडियो तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देने की आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद।